दुखित हूँ और दुर्बलतावश पूर्ण रूप से शांति हो चुका हूँ। मैं इस अवस्था में आपसे पूछता हूँ कि मुझे स्पष्ट रूप से कहिए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अब मैं आपका शिष्य हूँ एवं आपकी शरण में आया एक जीव हूँ। कृपया मुझे उपदेश दीजिए। भगवत गीता 2.7। ये गुरु स्वीकार करने की विधि है। गुरु श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है, पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रतिनिधि है। श्री कृष्ण कहते हैं समस्त आचार्य उनके प्रतिनिधि हैं। इसलिए गुरु का ठीक उसी प्रकार आदर सत्कार करना चाहिए जैसे कोई भगवान का करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके द्वारा रचित आध्यात्मिक गुरु की प्रार्थनाओं में कहते हैं, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। आध्यात्मिक गुरु की दया से व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। इस प्रकार यदि हम प्रामाणिक गुरु की शरण लेते हैं तो हम भगवान के शरणागत होते हैं। भगवान गुरु के प्रति हमारी शरणागति को स्वीकार करते हैं। भगवत गीता 18 पॉइंट पढ़ना है प्रभु जी आगे। Yes, we can just read the shloka and then we can stop. भगवत गीता 18.66 में श्री कृष्ण के शिक्षा देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। Thank you, Mataji. Hi Krishna everyone. तो कृपाद जी हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, गुरु तत्व के बारे में। तो आज गुरु तत्व के ऊपर कृपाद जी हम की पुस्तक हम तीसरी, आई वुड से थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं उसका। गुरु के ऊपर 2 बार रीडिंग कर चुके हैं हम। तो पहले हमने समझा कि गुरु का कार्य क्या है। गुरु का कार्य है ज्ञान देना, और जब ज्ञान देंगे तो क्या होगा? ज्ञान देने से जितनी भी हमें ताप मिल रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे अपने आप, बिकॉज पाप में ही जीवन खत्म हो जाएगा। तो अभी प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि ये तो गुरु के कार्य हैं, लेकिन एक शिष्य का कार्य क्या है। जो संबंध होता है वो एक तरफ से नहीं होता, वो दोनों तरफ से होता है। ताली कैसे बजती है? एक हाथ से बजती है? नहीं, दोनों हाथ से बजती है, राइट। तो एक शिष्य का क्या कर्तव्य है वो प्रपात जी बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो गुरु एक्सेप्ट करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है? किसी को याद है? 4th चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, 4.34। तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विधि परिप्रश्नेन सेवया। कि हमें गुरु के सामने मूर्ख बन के जाना है और उनकी सेवा करनी है, और उनसे हम्बली उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति गुरु के सामने मूर्ख बना रहता है वो ही गुरु है असली, जो अपने गुरु के सामने मूर्ख है। और यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपने गुरु से भी अब ऊंचा उठ गया हूं, तो वो व्यक्ति, प्रपात जी कह रहे हैं, वो धूर्त है, मूर्ख। चैतन्य महाप्रभु ने भी जब अपना दीक्षा ली थी उन्होंने, तो वो हरे कृष्णा महामंत्र करते रहते थे। इलाहाबाद में जब वो गए तो वहां पे कुछ मायावादी सन्यासी ने महाप्रभु से पूछा कि आप ये हरे कृष्णा महामंत्र क्यों कर रहे हैं? आप एक सन्यासी हैं, आपको तो क्या करना चाहिए? आपको वेद पाठ करने चाहिए। तो महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया था कि मेरे गुरु महाराज जी ने कहा है कि तुम बहुत मूर्ख हो, इसलिए तुम हरे कृष्णा का महामंत्र करो और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे लिए। तो महाप्रभु भी अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं कि कैसे एक्सेप्ट करते हैं गुरु को। और हम क्या देखते हैं, जब जब भगवान भी स्वयं आए हैं पृथ्वी पर, भगवान ने हर बार गुरु की बहुत सेवा करी है, गुरु एक्सेप्ट कर रहे हैं, गुरु की सेवा करी है। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारे पास कृष्ण का। कृष्ण जब गए थे, कहाँ गए थे वो? अवंतिका में। अवंतिका यानी उज्जैन। वहां पे संदीपानी मुनि के आश्रम में कृष्ण रुके थे।
तो उनके बाद उनकी बहुत सेवा करी थी। गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था संदीपानी मुनि ने? किसी को याद है? प्रभु जी अपने मरे हुए बेटे को अपने वापस पुत्र मांगा को था। मांगा था प्रभु जी। अपने पुत्र मांगा था। यस, अपने पुत्रों को मांगा था, एंड देन कृष्णा लेके आए थे। एक पुत्र उनका मर गया था, उस पुत्र को लेके आए थे। राइट, पुत्रों को तो बहुत सारे पुत्र, वो शायद देवकी ने मांगा था। उनके शायद 6 पुत्र थे, राइट? इन्होंने जी, एक। एक ही पुत्र था। यस प्रभु जी। राइट। तो ये ही तरीका है गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का, शरणागति से। और इसी के द्वारा ज्ञान परंपरा में आगे जाता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राज ऋषय विदु, कि यही परंपरा से वो आगे जाता है। बट समय के साथ क्या होता है कि सकाल नेहा महता, कि काल के प्रभाव से जो योग है वो नष्ट हो जाता है। योग नष्टा परंतपा। और जब जब ये परंपरा खत्म होती है तो कृष्ण क्या करते हैं, दोबारा से आते हैं। कौन सा कोई श्लोक है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो कृष्ण दोबारा आते हैं? यानी कि जब जब परंपरा खत्म होती है तो भगवान दोबारा ज्ञान देने य- आते यदा 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 धर्म हि धर्मस्य हैं। ये तो बहुत फेमस ग्लानिर् है ना? ग्लानि भवति भारत धर्मस्य। तो उसके बाद प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि केवल गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। लेकिन हमें गुरु को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि सब एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। जैसे आजकल क्या होता है, सब भेड़ चाल है कि सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, है ना? किसी के फ्रेंड्स अगर बीएड कर रहे हैं तो सब माता जी अभी सब बीएड कर रही है, क्योंकि सब भेड़ चाल है। सब लोग देखते नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। किसी को, किसी के फ्रेंड्स डॉक्टर बन रहे हैं तो भाई वो भी डॉक्टर बनेगा। ये सब भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हमें गुरु को सिर्फ इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि ये फैशन है, सब बना रहे हैं। इसलिए बनाना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति अगर हम सीरियस हैं, इसलिए गुरु बनाना चाहिए। और उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है कि भगवान के साथ हमें हमें अपने संबंध को समझना है। और जब हम इसके लिए सीरियस होंगे तो अपने आप गुरु बनाएंगे। हमें अपने आप नीड लगेगा कि मैं खुद नहीं जान सकता भगवान को। आई नीड समवन जो मुझे गाइड कर सके कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान के साथ रिश्ता कैसे बनाना है। और गुरु से ज्ञान हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम शरणागत ना हो जाएं। और शरणागति के 6 लिम्स होते हैं, 6 लिम्स ऑफ शरणागति। किसी को याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दैन्यता, आत्मनिवेदन, और गोत्र रक्त वर्ण, और अवश्य रक्षिवे कृष्ण, अनुकूल कृष्ण भक्ति से अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, प्रतिकूल चीजों का प्रतिकार करना। यस। तो दीज आर द 6 लिम्स ऑफ शरणागति। शरणागत कैसे होते हैं, जैसे सीमा माता जी ने बताया। तो इसके 6 लिम्स होते हैं शरणागति के। सबसे पहला आता है अनुकूलस्य संकल्पा, कि जो फेवरेबल है उसे एक्सेप्ट करना है, जो भक्ति के लिए फेवरेबल है। लेकिन जब भी कोई इलाज होता है, हम दवाई लेते हैं, तो दवाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस। तो सेकंड शरणागति का सेकंड पॉइंट क्या है? प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो प्रतिकूल है, जो अगेंस्ट है, उसको हमें बंद करना है। तो ये 2 हो गए। थर्ड होता है कि कृष्ण गुप्तप्ते विश्वासो, कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे हर कंडीशन में। ऐसा हमें विश्वास पालन करना है। और फोर्थ है कि हमें सिर्फ भगवान की मर्सी पे डिपेंडेंट रहना है, किसी व्यक्ति पे नहीं, लक्ष्मी पे नहीं, किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना, सोसाइटी पे नहीं, ओनली एट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। फिफ्थ होता है कि हम हमें जो हम चाहते हैं वो ही चाहते हैं जो भगवान चाहते हैं।
या फिर जो गुरु हमसे चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं। ये नहीं कि गुरु ने कुछ और कहा है एंड हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें उसका पालन करना है जो हमें बताया जाए। सेम इंटरेस्ट। सिक्स्थ क्या होता है? एक कॉल आ रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। रुचिका माता जी, आप थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करो, मैं आता हूँ 2 मिनट में। तो माता जी आप रीड करोगे आगे, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। अजय प्रभु जी आप रीड करोगे? यस। हरे कृष्ण मैडम। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। मैं संपूर्ण पापों के फल से तुम्हारी रक्षा करूंगा, अतः भयभीत न हो। कोई तर्क करता है, कृष्ण कहाँ है, मैं उनकी शरण लूंगा, पर ऐसा नहीं होता है। विधि यह है कि पहले हम कृष्ण के प्रतिनिधि की शरण लेते हैं, उसके पश्चात कृष्ण की शरण ली जाती है। इसीलिए यह कहा गया है कि साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरु भगवान के समान ही है। जब हम गुरु की वंदना करते हैं तब भगवान की वंदना होती है, क्योंकि हम भगवत भावना भवित बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः हमें यह सीखना पड़ेगा कि भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से की वंदना किस प्रकार की जाती है। समस्त शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान स्वीकार किया गया है, परंतु गुरु कदापि यह नहीं कहते मैं भगवान हूँ। शिष्यों का कर्तव्य है गुरु की ठीक उसी प्रकार सम्मान करना जैसा सम्मान भगवान का होता है। परंतु गुरु कभी नहीं सोचते मेरे शिष्य मुझे वही सम्मान दे रहे हैं जैसा भगवान को दिया जाता है, अतएव मैं भगवान बन गया हूँ। जैसा ही वह इस प्रकार सोचता है, वह भगवान के स्थान पर कुत्ता बन जाता है। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, क्योंकि गुरु भगवान के सबसे अधिक अतरंग दास हैं। उनका उसी प्रकार आदर किया जाता है जिस प्रकार स्वयं भगवान का। भगवान हमेशा भगवान है और गुरु हमेशा गुरु। शिष्टाचार के अनुसार भगवान सेव्य भगवान है और गुरुदेव सेवक भगवान। अतः गुरु को प्रभुपाद कहा जाता है। सॉरी, गुरु को प्रभुपाद कहा जाता है। प्रभु का अर्थ है स्वामी तथा पाद का अर्थ है स्थिति होता है। अतः प्रभुपाद का अर्थ है जिन्होंने प्रभु की स्थिति ले ली है। उसका तात्पर्य वही है जो साक्षात ऋत्वेन समस्त शास्त्र का है। जब हम भगवत हूँ। स्टॉप करें माता जी, हरे कृष्णा।
प्रभु जी आर ऑन म्यूट। हरे कृष्णा। सो सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। तो वी वर डिस्कसिंग शरणागति, 6 लिम्स ऑफ शरणागति, जिसमें हमने आई थिंक 5 डिस्कस कर ली थी। 6th लिम्ब होता है शरणागति का, किसी को पता है? ह्यूमिलिटी। यस, ह्यूमिलिटी। ऑलवेज फील मीक एंड हम्बल। अपने आप को हमेशा मीक एंड हम मीक समझना एंड हम्बल रहना। एंड जो शरणागत होगा, कौन शरणागत होगा कृष्ण को? जो ये समझेगा कि कृष्ण की पोजीशन क्या है। गुरु को कौन शरणागत होगा? जो ये समझेगा कि गुरु की पोजीशन क्या है। और जब वो पोजीशन समझेगा तो अपने आप ही वो मीक एंड हम्बल हो जाएगा, राइट? यदि कोई मीक एंड हम्बल नहीं है, इसका मतलब उसने भगवान की स्थिति को अभी समझा ही नहीं है, गुरु की स्थिति को अभी समझा ही नहीं है। तो ये है गुरु एक्सेप्ट करने का वे। हमें शरणागति से गुरु एक्सेप्ट करने हैं। और फिर प्रपात जी हमें अर्जुन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अर्जुन ने कैसे गुरु एक्सेप्ट करे थे? बहुत फेमस श्लोक है 2.7 ऑफ भगवत गीता। कोई भक्त रिसाइट करना चाहेंगे? बुक में लिखा हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं, कार्पण्य दोषो। एनीवन वांट्स टू रिसाइट दिस? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस माता जी। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा पृच्छामि मां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छेन्द्रियाश्रयात् निश्चित ब्राहु तन्मे शिष्ये अहं चादिमां त्वां प्रपन्नम्। यस, थैंक यू माता जी। तो ये वर्स क्या बोल रहा है? कार्पण्य दोषो उपता स्वभाव, कि बिकॉज ऑफ माइजरी इन इन माय हार्ट, माइजरी के कारण एक दोष है ये, कार्पण्य। कार्पण्य और किसको बोलते हैं? कार्पण्य का एक मिलता जुलता मीनिंग होता है कि जो बहुत कंजूस है उसको भी कार्पण्य बोलते हैं कभी कभी। कि कार्पण्य दोष के कारण मेरा स्वभाव अभी, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, अर्जुन ये बता रहे हैं। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, और मैं विमोहित हो गया हूं अपने कर्तव्य के लिए, धर्म के लिए मैं विमोहित हो गया हूं दुर्बलतावश। और मैं अपनी शांति खो चुका हूं। यत श्रेया, जो भी सही है, जो भी शेषकर है, श्यानि निश्चितम, कि आप मेरे को फाइनल बता दो निश्चित करके, ब्रूही, टेल मी प्लीज, टेल मी। और कैसे पूछ रहे हैं अर्जुन? वो लास्ट लाइन में बता रहे हैं, शिष्यस्ते अहम, कि मैं आपको एज अ गुरु एक्सेप्ट करता हूं, मैं शिष्य हूं आपका। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि हमें गुरु से ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए विथ फुल ह्यूमिलिटी एंड शरणागति के साथ। और यही गुरु से पूछने की विधि है। उसके बाद हमने नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ लिया माता जी हमने। नेक्स्ट लाइन पैराग्राफ में यस। थिंक ये वाला पहले भी डिस्कस हुआ कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो गुरु का इसी प्रकार आदर सत्कार करना चाहिए जैसा हम भगवान का करेंगे, राइट? तो यही प्रपात जी हमें बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक हो गया गुरु के बारे में, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहता है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है?
नीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया जो 6 लिम्स ऑफ शरणागति उसको रिपीट कर सकते हैं या इसमें डाल देना व्हाट्सएप चैट में। ठीक है माता जी, मैं एनओआई में वर्स आता है ये, मैं चैट में डाल दूंगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। आई थिंक एनओआई में नहीं आता, बट बहुत फेमस वर्स है तो मैं डाल दूंगा माता जी, किसी और पुस्तक में आता है। और किसी भक्त को कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी इस टॉपिक से नहीं है, थोड़ा सा अलग हटके है। मुझे थोड़ा सा जानना था, जो षड गोस्वामी जो है उनका सीक्वेंस प्रभु जी आप बता सकते हैं मुझको? सीक्वेंस मतलब? कि वरिष्ठता के आधार पर सबसे पहले कौन, जैसे सनातन गोस्वामी है, उसके बाद में फिर कौन से गोस्वामी आते हैं? ओके, मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ इस पे, बट सबसे सीनियर मोस्ट सनातन गोस्वामी जी को बोला जाता है कि रूप गोस्वामी उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक उनकी सेवा करते थे। तो सनातन गोस्वामी सबसे ऊपर जो मेरे को पता है, फिर रूप है। ठीक है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। अब एग्जैक्टली सीनियोरिटी तो मुझे माता जी आई एम नॉट श्योर, बट ये पता है कि जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी को असिस्ट करते थे। तो जीव गोस्वामी, बट आई एम नॉट श्योर माता जी की फुल सीनियोरिटी क्या है। कोई नहीं प्रभु जी, आप किसी वरिष्ठ भक्त से पूछ के मुझे बता दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डीडी वर्शिप कोर्स किया था तो मुझको बताया गया था कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी, फिर श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, फिर उसके बाद में बताया था कि श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, फिर श्रील जीव गोस्वामी। इस तरीके से मुझे बताया गया था, लेकिन मैंने कहीं और जगह पढ़ा था तो उसमें ये सीक्वेंस नहीं था। अच्छा, ये प्रश्न माता जी आप जो महाराज जी गीता प्रश्न लेते हैं, आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। यस प्रभु जी। आप अवेयर है ना उसके? हाँ यस प्रभु जी। आपको फॉर्म का लिंक भी है आपके पास, जो प्रश्न पूछने के लिए फॉर्म है, ठीक ठीक है प्रभु। आप वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते थैंक हैं। यू। थैंक यू प्रभु। ठीक है माता जी, सो आज यहीं विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना डिवाइन एसोसिएशन देने के लिए, ताकि हम प्रपात पुस्तक को और अच्छे से पढ़ सकें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।